आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय विषपान। वाचनकर्ता अमित पांडे। प्रसव का समय निकट आ रहा था, परंतु मेरी हालत तेजी से खराब होती जा रही थी। मेरा सारा शरीर काला हो गया था और मेरा सौंदर्य गायब हो चुका था। मैं हैरान थी। वास्तव में मैं अकस्मात ही बुढ़िया हो रही थी। ज्वर अब दिन में कई बार कमोवेश होता था। सारा अंग भीतर से जला जा रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि कलेजे में अंगीठियां दहक रही हैं। बाल मेरे झड़ने आरंभ हो गए थे। आवाज खोखली और धीमी हो गई थी। यत्न करने पर भी मैं जोर से नहीं बोल सकती थी। इस एक हफ्ते में ही मैं इतनी कमजोर हो रही थी कि टट्टी पेशाब के लिए जाने में मैं हांफने लगती थी। स्पष्ट था कि इतना यत्न करने और सावधान रहने पर भी विष मेरे शरीर में पहुंचाया जा रहा था, परंतु कैसे, यह मैं नहीं जान पाती थी। इधर 2 दिन से मेरे सिर में भी चक्कर आ रहे थे। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता था कि धरती उलट पुलट हो रही है। सिर पर जैसे पहाड़ लदे हुए हैं। अब मैं क्या करूं? किसका सहारा लूं? क्या ये लोग मुझे मार ही डालेंगे? क्या मैं अब अपने बच्चों को भी न देख सकूंगी? रंग महल के मेरे वे सपने क्या सब समाप्त हो चुके? हे भगवान, क्या मैं मर रही हूं? हाय, एक बार भी मैंने अपने पति को अपना प्यार नहीं दिया। वह राजा मेरी जान का ग्राहक बन गया, जिस पर मैंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मुझे सारे ही संसार के मनुष्यों से घृणा हो गई, परंतु यह कैसे? क्या किसुन जैसे श्रेष्ठ पुरुष दुनिया में नहीं हैं? फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अंत तक लड़ूंगी। परंतु क्या डॉक्टर रॉबर्ट भी इस घृणित षड्यंत्र में शामिल हैं? दवा तो मैं उन्हीं से लेकर खाती हूं और सुई भी उन्हीं से लगवाती हूं, परंतु शीघ्र ही मेरा भ्रम दूर हो गया। एक दिन मेरी हालत देखकर डॉक्टर रॉबर्ट एकदम अधीर हो उठे। स्पष्ट था कि मेरे लक्षण को देखकर बहुत परेशान हो गए थे और वह ठीक ठीक उसका कारण नहीं समझ पा रहे थे। उस दिन मेरे ही सामने उन्होंने नायडू से बहुत सी बहस की, दवाइयां बदली, नए नुस्खे तजवीज किए, बंबई से नई दवाइयां मंगाने को तार दिए। वह बहुत देर तक बेचैनी से मेरे कमरे में चक्कर लगाते रहे। मेरा मन हुआ कि मैं उन्हें सब बातें बता दूं जो मुझे ज्ञात हो चुकी हैं, परंतु अभी मेरा मन साफ न था। क्या जाने रॉबर्ट भी षड्यंत्र में सम्मिलित हों। परंतु मुझे विष कैसे और कब दिया जा रहा है, अब यही जानने को मैं बेचैन हो उठी। परंतु उसी रात मुझे इसका भी पता चल गया। मैं दीवार की ओर मुंह फेरकर सो रही थी। कमरे में मध्यम रोशनी हो रही थी। डॉक्टर नायडू अपना अंतिम राउंड करने आई। क्षण भर उसने मसहरी में मुझे सोते देखा। दीवार पर मेरे सामने ही आईना लगा था। उसमें मैंने उसे आते और तेज नजर से अपनी ओर ताकते देखा, पर मैं नींद का बहाना करके चुपचाप पड़ी रही। 2 ही मिनट में नायडू चली गई और उसके कुछ देर बाद वही नर्स कमरे में आई जिसे मैं पसंद करती थी और प्यार करने लगी थी। मेरी मसहरी के निकट आकर उसने भली भांति जांचा कि मैं सो रही हूं कि जाग रही हूं। जब उसे विश्वास हो गया कि मैं सो रही हूं, तब उसने लैंप की रोशनी और मध्यम की। फिर वह उस टेबल के पास आई जो मेरे सिरहाने रखी थी। उस पर पानी की सुराही रखी थी। नर्स ने एक पुड़िया चोली से निकाली और सुराही में डाल दी। उसने फिर मेरी ओर देखा और वह दबे पांव चली गई।
आईने में होकर मैंने सब कुछ देख लिया। उफ, मुझे दवा में ही नहीं, पानी में भी जहर दिया जा रहा है। कोई ऐसा मंद विष कि मैं घुल घुल कर मर जाऊं और किसी को गुमान भी न हो कि मेरी हत्या की गई है। कितनी चतुराई और सावधानी से इस गोली का खून किया जा रहा था। वाह! उस दिन मैंने वह पानी नहीं पिया और सुबह मैंने यह अनुभव किया कि आज अपेक्षाकृत मेरी तबीयत ठीक है। कलेजे में जलन कम है, बदन में दर्द नहीं है, सिर उतना भारी नहीं है। मैंने उस अंधेरे में ही उठकर दवा की एक शीशी खाली करके उसमें पानी भरकर अपने तकिए के नीचे छिपा लिया। उसके बाद मैं सो गई। सबसे पहले वही नर्स आई, सावधानी से मेरे सिरहाने आकर जांचा कि मैं सो रही हूं या जाग रही हूं। फिर वह सुराही उठाकर चली गई। न नायडू को न उस नर्स को यह पता लगा कि मैं उसका भेद जान गई हूं। वास्तव में उस आईने की ओर उसका ध्यान ही न था। दूसरे दिन रात की ड्यूटी दूसरी नर्स की थी, पर उस दिन वह जहर नहीं मिलाया गया। मालूम होता है कि उस नर्स को षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं किया गया था। इससे दूसरी सुबह मैं और भी चंगी हो गई, ताकत भी मालूम हुई, खाना भी ठीक खाया। पर तीसरे दिन फिर वही नाटक हुआ और मैंने उस पानी का नमूना भी शीशी में भरकर अपने पास रख लिया। मैंने यह प्रकट न होने दिया कि मेरी तबीयत आज अकस्मात अच्छी है। उसी भांति मैं बीमारी का बहाना करके पड़ी रही। दोनों डॉक्टरों से और नर्स से भी मैंने वही व्यवहार रखा। मैं यह सोचने लगी कि मैं यहाँ किसकी मदद लूं। अब इस विपत्ति में कौन मेरा मित्र है, शुभ चिंतक है, जो मुझे मौत के मुंह में से उबारे। एकाएक मुझे वासुदेव महाराज का ध्यान आया और मैंने उनके नाम का तार लिखा। तार में इतना ही लिखा कि तुरंत आओ। हाँ, एक बात कहना तो भूल ही गई। वह बूढ़ा माली उसी दिन से नित्य शाम को मेरे लिए फूल लेकर आने लगा था। वह बहुत भला सीधा आदमी था। इनाम देकर मैंने उसे अपना भक्त बना लिया। वह तार मैंने चुपचाप उसी के द्वारा भिजवा दिया। तार की रसीद उसने मुझे ला दी। यह बात किसी से वह न कहे, यह बात भी मैंने उसे समझा दी थी। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय विषपान। वाचनकर्ता अमित पांडे।